इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी हमें ईमान और अक्ल के एक दिलचस्प मज्जा जिसे रोशनास करवाती है। उनकी पैदाइश पाकिस्तान में हुई। बचपन से उन्होंने इस्लाम में गहरी दिलचस्पी का मुजाहिरा किया। उनके घर वालों ने उनकी असजस्जों को मजीद तकवियत और मजहबियत अलीमात की मजबूत बुनियाद फराहम की। मिर्जा ने अपनी तालीम में नमाया कारकर्दगी दिखाया और इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यहाँ ऐसा शबा था जिसमें मंतकावर तनकीदी सूच पर जोर दिया जाता था। असूकताने अंदाज उन्हें था, कहीं ही महारतें बाद में इनके इस्लाम को समझने के तरीकाकार की तश्कील करेंगी। इनका साइंस सीप्स मंजर गैर मुतवक्का तौर पर उनकी मजहबी काविशों के साथ हमाहंग हो गया। तकनीकी तालीम के बावजूद इस्लामी इल्म का शौक मिर्जा के दिल में मजबूत रहा। उन्होंने अपना फारूकत मजहबी किताब के मुताला में सिर्फ किया और कुरान व हदीस में गौर व फिक्र किया। इस लग्न ने उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम की बुनियाद रखी। मिर्जा का सफर आएगा हम निकता की मिसाल है। वही जाहिर करते हैं कहीं मानावर अकला एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, बल्कि सच्चाई की तलाश में यह एक दूसरे के पूर कावर माला माला हो सकते हैं। यह तवाजना इस्लामी तालीमात के तई उनके नक्ता नजर का खासा बन गया। इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए मिर्जा ने अपना मजहबी मुतालिया जारी रखा। वो सतह इल्म पर अक्तफा नहीं करते थे, बल्कि इस्लामी फिक्र की बारीकियों गौर व फिक्र करते थे। उन्होंने मुतअद्दिद उलमा और माहिरीन से रजूई किया। मिर्जा का सीखने का अंदाज मुनफरद था। वह रवायत या सलामी तालीम को जदीद तहकीकी तरीकों के साथ जोड़ते थे। इस तरीकाकार ने उन्हें मजहबी सोच का एकताज हनकता नजर से तज्जिया करने का मौका फराहम किया। वह जदीद दुनिया की बिलती हुई हकीकतों के साथ ईमान में तताबुक पैदा करना चाहते थे। उनकी इंजीनियरिंग की तालीम ने उनके तरीकाकार को तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया। मिर्जा ने मजहबियत सौरात को समझने में मंतक, अक्ल और तनकीदी तजज़िया पर जोर दिया। इस नकता नजर को जहां कुछ लोगों ने सराहा, वहीं अन लोगों की जानब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया, जो जियाद हर वायती नकता नजर के हामी थे। मिर्जा की तालीम हासिल करने कैलगन सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी। वह मजहबिया जितमाआत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और मुबाहिसों और गुफ्तगू में मशगूल होते। इल्म की तलाशान की प्यास को बुझाने से कासिर थी। इस जस्तजू ने बालाखरान है अपने बसीरत को दूसरों के साथ बांटने पर मजबूर कर दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तालीमात का मरकज कुरान पाक था। वहां संबकत से किताब को उसकी खालसतरीन शिकल में समझने पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने पैरोकारों से अंधाधुंध तशरीहात से दूर रहने और अक्ल दानिश से कुरान पाक का मुतालिया करने की तलकीन की। मिर्जा ने कुरानी आयात को समझने में सियाको सबाकिया अहमियत पर जोर दिया। इनका कहना था कि जिन आयात का तल्लुक किसी खास वाक़ा या सूरत हाल के जवाब में हुआ है, उनकी तशरीह हसी तनाज़ुर में की जानी चाहिए। इस नक्ता नजर का मकसद वही के जमाने और मौजूद हदूर के दरमियान खलीज को पर करना था। वो अक्ल मंतक के इस्तेमाल के जबरदस्त हामी थे। उनका माना था कहा सलामत नकीद सोच की तरगैब देता है। उन्होंने अनरवायती तशरीहात को ललकारा, जिन्हें वह कुरान के पैगाम के साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। इस जरातमंदाना मौक़िफ़ ने उन्हें तारीफ और तनकीद दोनों का निशाना बनाया। मिर्जा का अंक तहंजर बहात से लोगों को पसंद आया, खास तौर पर नौजवान मुसलमानों को। वहां की अक्ल पर मबनी और वाज़ेह वजाहतों की तरफराग गब हुए। हिदायत के बुनियादी माखज़ के तौर पर कुरान पर उनके जोर ने इन लोगों को मुतासिर किया जब अपने ईमान की वाज़ेह समझ हासिल करना चाहते थे। हस हचार पैगाम का इश्तराक मिर्जा के लेक्चर्स का प्लेटफॉर्म और असर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की तालीमात किताबों और जाती मुतालिया से आगे बढ़ गए। वो अवामी सतह पर आए और इस्लाम के बारे में अपनी समझ को शेयर करने के लिए लेक्चर्स और खुतबात देने लगे। उनके दिलचस्प अंदाजा और सोच को जला बख्शने वाले ख्यालात ने उन्हें बहुत जल्द नमाया मकाम दिला दिया। मिर्जा के लेक्चर्स में मुख्तलिफ मौजूआत का अहाता किया जाता था। वहाँ ईमान, अखलाकियात, समाजी मसाइल और कुरान पाक में मौजूद साइंसी मजाजात पर गुफ्तगू करते थे। वहाँ कसर आसान ज़बाना और काबिल फहम मिसालों का इस्तेमाल करते थे। इसकी वजह से इनके लेक्चर्स हर तबके के लोगों के लिए काबिल फहम हो जाते थे, जिनमें वह लोग भी शामिल थे जिनका मज़हबी पस मंजर महदूद था।
टेक्नोलॉजी, खासतौर पर वीडियो प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल ने उनके पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इनके लेक्चर्स ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किए जाते थे। इससे उन्हें आलमी सतह पर सामाईन तक पहुंचने का मौका मिला। वो मुख्तलिफ सकाफतों और पस मंजर के मुसलमानों से जड़े। मर्जा का असर बहुत अहम था। उन्होंने मुसलमान माशरे में बहसो मुबाहिसे को जन्म दिया। उन्होंने रवायतियत शरीहात को ललकारा और इस्लाम की गहरी तफहीमा और तनकीद सोच की तरगीब दी। आज बयान का असर महसूस किया जा सकता है। हिस्सा 5, मुतनाज़िया तशरीहात, इस्लामी तरीकों पर मर्जा का मौक़िफ़। जहां इंजीनियर मोहम्मद अली मर्जा का आकलावर कुरान पर जोर बेहत से लोगों को पसंद आया, वहीं कुछ इस्लामी तरीकों की तशरीहात ने तनाज़ा को जन्म दिया। इन्होंने कुछ आमर सोम की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाए और दलील दी कि कुरान व हदीस में कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। ऐसा यकीन जिस पर अख्तिलाफ पैदा हुआ और मर्जा शफात के तस्वुर पर मौक़िफ़ था। उन्होंने नबियों या वलिया उल्लाह से शफात तलब करने के रवायती तस्वुर की मुखालफत की। उनका मानना था कि बराह रास्त अल्लाह से रजुआ करने के पुरानी पैगाम के मुनाफी है। इस नक़ता नजर पर कुछ हलकों की जानब से शदीद तनकीद की गई। मर्जा ने बाज़ दावों और तरीकों की अफादियत पर भैंसवाला उठाए। उन्होंने नमाज के लिए ज्यादा अक्ल पर मबनी नक्ता नजर अख्तियार करने की वकालत की। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया, कहो गैर समझे बूझे रसूमात की पैरवी करने के बजाय इबादत के जोहर पर तवज्जो दें। मुतनाज़िया ख्यालात की वजह से उन पर मरकजी धारे के इस्लाम से हटने के इल्जामात आयद किए गए। नाकदीन का कहना था कि वो अपनी जाती तशरीहात को मौजू बनाने के लिए कुरान पाक की आयत को सियाकुस बाग से हटाकर पेश करते हैं। अन तनकीदों ने कायम शुदा मजहबी असूलों को ललकारने के चैलेंजों को उजागर किया।